नमस्कार, मैं शुभम। स्वागत आपका एजुकेशन एंड टीचिंग बाय शुभम में। अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा से यदि आपका सरोकार है तो हमसे जुड़िए। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे क्लासिकल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिफ्लेक्स, पेवलोवियन कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी इसके कुछ एक नाम हैं। और इसे आइवैन पेवलोव के द्वारा दिया गया था 1903 में। वैन पेवलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1849 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। जैसा कि मैंने बताया, वो एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने फिजियोलॉजी पे ही अपनी थियोरी दी थी और वो डाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। एक कुत्ते पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उनकी इसी थ्योरी को बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया गया, जिसे हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो इस थ्योरी का सार बेसिकली ये है कि आखिर में एक इनइफेक्टिव स्टिमुलस आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगता है जैसा कि एक इफ़ेक्टिव स्टिमुलस देता है। इस थ्योरी की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली है बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में पेवलोव ने क्या किया, उन्होंने एक कुत्ते के सामने खाना पेश किया। कुत्ता एक डब्बे में बंद था, कुत्ता भूखा था और जब उसके सामने खाना पेश किया गया तो उसकी नेचुरली लार निकली। इसे उन्होंने बिफोर कंडीशनिंग का नाम दिया और हम भी जब इस थ्योरी को पढ़ते हैं इसे हम बिफोर कंडीशनिंग स्टेज में रखते हैं। दूसरी स्टेज है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। तो क्या किया पेवलोव ने, पहले खाने को देख के सलाइवा निकलना इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो बाद में उन्होंने क्या किया, एक घंटी वहाँ पे लगा दी। तो जब भी वो खाना लेके आते थे वो घंटी को भी बजाते थे। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज में है कि एसोसिएटेड आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो अब क्या होता है, जब भी कुत्ते के पास खाना आता है उसको सबसे पहले बेल सुनाई देती है और उसके बाद उसे खाना दिया जाता है। तो क्या होता है, टाइम के साथ कुत्ता इस बात के लिए कंडीशन हो जाता है कि जब भी बेल बजती है तो खाना आता है। सो कंडीशनिंग उसकी हो रही है। यहाँ पे कंडीशनिंग टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। कंडीशनिंग टर्म को आपके लिए डिफ़ाइन करना चाहूँगा। कंडीशनिंग मीन्स टू हैबिचुएट। कंडीशनिंग मीन कोई चीज़ आपकी आदत बन जाना। देखिए, अब पेवलोव ने क्या किया कि उन्होंने अब खाना कुत्ते के सामने पेश नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बेल बजाई। और क्योंकि कुत्ता इस बात के लिए पूरी तरह से कंडीशन हो चुका था, ओवर टाइम उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इतनी देर तक उसके साथ किया कि अब कुत्ते को यकीन हो चुका था कि जब भी बेल बजती है खाना आता है। तो कुत्ता अब आफ्टर कंडीशनिंग स्टेज में है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसके सामने पेश किया जा रहा है और वो वैसा ही रिस्पॉन्स दे रहा है जैसा वो पहले देता था। लेकिन अब हम उसे नाम देंगे कंडीशन रिस्पॉन्स का, क्योंकि हमने कंडीशन आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसके सामने पेश किया था। हमने देखी 3 स्टेजेस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड कुत्ते के सामने रखा जाता है और उससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा रिज़ल्ट होता है। दूसरे पे हमने स्टेज रखी है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। इसमें एसोसिएटेड आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज़ यूज्ड एंड उससे हमें रिस्पॉन्स मिलता है अनकंडीशनड, जो कि है सलाइवा। और थर्ड स्टेज है आफ्टर कंडीशनिंग, जिसमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस का ही यूज़ किया जाता है। खाना को हटा दिया जाता है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसे हटा दिया जाता है और उससे हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि है सलाइवा। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी चाहिए इस थ्योरी से रिलेटेड। सबसे पहले एक्विजिशन। जो कंडीशनिंग है कुत्ते की, उसकी एक्विजिशन में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 बार उसे घंटी बजाई तो अब कुत्ते को यकीन हो गया है। नहीं, इट विल टेक सम टाइम। सो एक्विजिशन के लिए आपको समय देना पड़ेगा इस सारी प्रोसेस के लिए। सेकेंड इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देखिए, ऐसा समय आएगा जब कुत्ते को ऐसा लगेगा कि जब कोई भी घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। लेकिन ऐसा होना एक अच्छी कंडीशनिंग का साइन नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो ओवर टाइम जब आपने उसे बहुत ही अच्छे से कंडीशन किया, आपने वेरिएबल उसके सामने स्टिमुलस पेश किए और कुत्ते को आपने धीरे धीरे यकीन दिलाया कि ये वाली बेल से खाना नहीं आता है, ये वाली बेल से खाना आता है, तो वो स्टिमुलस को बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। उसके बाद है टर्म एक्सटिंक्शन।
देखिए, ऐसा होगा कि अगर आपने बहुत टाइम तक उसे ऐसे ही खाना दिया और कोई घंटी नहीं बजाई, तो हो सकता है कि कुत्ता इस बात को अब भूल जाए कि कोई कंडीशनिंग नहीं है, मुझे ऐसे भी खाना मिलता है। तो ये सब बकवास है और ऐसा वो सोचेगा नहीं। ऑफ कोर्स ही इज़ अ डॉग, ऑफ कोर्स, पर in general term we can say that. तो extinction is possible if the procedure is not repeated with precision. उसके बाद है टर्म spontaneous recovery. एक बार कुत्ते की कंडीशनिंग हो चुकी है तो अगर आप बहुत टाइम के बाद भी उसे कंडीशन करते हैं तो उससे कम टाइम लगेगा जितना शुरू में उसे लगा था कंडीशन होने में। ये सुनने के बाद आप थ्योरी को अच्छे से समझ चुके हैं और अब ज़रूरी है बात करना इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन में सबसे पहले हम गिनेंगे कि इस थ्योरी का इस्तेमाल करके बच्चे में एक ख़ास तरह का बिहेवियर डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि आपने किसी को होमवर्क दिया है, अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखाए बच्चा, तो आपने उसका कान पकड़ लिया कि हैं 7वीं कक्षा पास नहीं कर रहे तुम अच्छे से और थीसिस देने लगे हो। वैसा नहीं करना है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर आई वांट टू एनकरेज और व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर आई वांट टू डिस्करेज। और आपको इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट होना पड़ेगा आपको अपने एटीट्यूड के बारे में और इस बारे में कि मैं किस चीज़ को डिस्करेज कर रहा हूँ। मैं गलत चीज़ को डिस्करेज तो नहीं कर रहा, या जो नहीं करना चाहिए उसे डिस्करेज तो नहीं कर रहा। और दूसरा है कि इस थ्योरी का इस्तेमाल या इस थ्योरी को समझ के आप बच्चे में हेट एंड लव की फीलिंग किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का अच्छा ना हो तो ये पॉसिबल है कि बच्चा इस फीलिंग को एसोसिएट कर ले उस सब्जेक्ट के साथ ही कि हाय हमारे हिंदी वाले मैम अच्छे नहीं है, मुझे हिंदी नहीं अच्छी लगती, अब मैं हिंदी नहीं पढ़ूँगा। सो इट कैन बी यूज्ड। अगर एक टीचर जानता है इस बारे में तो वो बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर। अच्छा टीचर बनना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है और एक ख़राब टीचर बनना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। मिलेंगे नए विषय के साथ, अपना ख्याल रखिए।